भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर वैट लगाया जाने वाला राज्य हरियाणा है। 2003 में देश के केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं है। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। शुल्क सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्गत पर लगाए जाने वाला कर है। उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार उत्पाद शुल्क एक वस्तु कर है। उत्पाद शुल्क किसी बिक्री कर, सीमा कर और सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर एवं संपत्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर है। और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 को प्रभावी है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सीमा शुल्क निगम कर से आय के साधन केवल संघीय सरकार के लिए होता है। ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। और सेनवैट का अंतर केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। वित्त आयोग और अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 9वां के इनके साल्वे थे। 10वें के केसी पंत थे और 11वें के ऐसे खुसरो थे और 12वें के सी रंगराजन थे और 13वें के विजय केलकर थे। 14वें के डॉक्टर YV रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। भारत में न्यूनतम काल्पनिक का समावेश वर्ष 1996-97 में किया गया। चैलिया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से सुधार से है। मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाता है। कंपनी कर वह है जो कंपनी की आय पर लगता है। शब्द बुल तथा बियर शेयर बाजार से जुड़ी है। भारत में शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करती है। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तित बनाया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करती है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस विनियमन या विकास प्राधिकरण का गठन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई। एक्चुरियल शब्द बीमा से संबंधित है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 में प्रभावी माना जाएगा। भारत में छिपी हुई प्रच्छन्नता बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल थे। तमिलनाडु ने सबसे पहले 1 रुपये में 1 किग्रा चावल योजना की शुरुआत की। संगम योजना 15 अगस्त 1996 में आरंभ की गई। 25 दिसंबर 2000 में प्रारंभ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्राम को सड़कों से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना था। 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना और मिशन प्रारंभ वर्ष। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020 को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020 को। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। रोजगार गारंटी योजना 2006। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 और सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश में सभी जिलों में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पुनर्गठन कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिए जाने की घोषणा की गई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजन स्थल 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की गई। भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता एस.के. डे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकी विशेष पहचान नंबर है। सितंबर 2020 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में तिभली गांव से आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर 2007 को आरंभ की गई। पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था। 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि घटाकर 2030 कर दी गई। अब सहस्त्रवीं विकास लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य ले लिया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शामिल किया गया। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना भारत सरकार उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 में लागू किया। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा चलाई गई 2000 में प्रारंभ की गई। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ की गई। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है। पूरा की अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। भारतवर्ष में केवल दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। एंड्रोगोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। तरुण भारत संघ डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 में किया गया। अलकनंदा परियोजना अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2014 में किया गया। नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ की। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक VN मिन्हास हैं। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी 1 अक्टूबर 2011 को लागू किया गया। कपार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से है। आर्थिक नियोजन समवर्ती पूंजी सूची का विषय है। भोजन काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अर्थशास्त्री रैग्नर्स नक्शे की पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज और जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। 1 अप्रैल 2015 को विदेश व्यापार नीति 2015-20 जारी की गई। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहा जाता है।
निर्यात आयात बैंक के गठन भारत में वर्ष 1982 में हुआ। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो सकते हैं और निर्यात सस्ते। जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है क्रेता का बाजार कहलाता है। इंडियन ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। कल्चर्ड मोती का उत्पादन जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। ये महामार्ग एक प्रकाशन मित्र है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद एवं पदार्थों पर लगाया जाता है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन 1956 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीकरण मिशन दिसंबर 2005 में शुरू किया गया है। JNNURM योजना का स्थान वर्ष 2015 प्रारंभ अमृत नामक योजना ने लिया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व की जनसंख्या 17.5% की भागीदारी है। व्यक्ति और संबंधित क्रांति MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, LK झा कराधान, CT कुरियन अर्थशास्त्री, मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, गोइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, मीरा सेठ समिति का हथकरघा विकास और तारापोर समिति यह रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनशील, राजा चलैया समिति यह कर सुधार। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट में सिंगापुर से हटाकर संगंड ले जाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1970 में की गई। पैन के प्रारंभ 5 अक्षर होते हैं। इसे P व्यक्तिगत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए, जीवन बीमा 30,000 रुपये है। वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा में शीर्ष देश संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में चावल उत्पादन शीर्ष 5 देश हैं। चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है। और गेहूं उत्पादन में चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस है। मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, यूक्रेन है। और जौ उत्पादन में रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, यूक्रेन है। ज्वार उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका है, नाइजीरिया, इथियोपिया, मैक्सिको, सूडान है। दलहन उत्पादन शीर्ष में भारत है, UK है, मोजाम्बिक है, स्पेन है, किर्गिज़स्तान है। मूंगफली उत्पादन में चीन, भारत, नाइजीरिया, सूडान है। रेसपीड उत्पादन में कनाडा, चीन है, भारत है। और सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना, चीन, भारत है। सूरजमुखी उत्पादन में रूस है, यूक्रेन है, अर्जेंटीना, सोमालिया है। और गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील है, भारत है, थाईलैंड है। और कपास बीज उत्पादन में चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। जूट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर 5 हैं, भारत, बांग्लादेश है। आलू उत्पादन में शीर्ष 5 में चीनी, भारत और रूस, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्याज या सूखी उत्पादन शीर्ष 5 में चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मिस्र है और तुर्की है। टमाटर उत्पादन में शीर्ष 5 में चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र। सेब उत्पादन में शीर्ष चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तुर्की है। केला उत्पादन शीर्ष 5 है, भारत है, चीन है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है।
नारियल उत्पादन शीर्ष 5 देश है इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत है, श्रीलंका है, ब्राज़ील है। अंगूर उत्पादन में शीर्ष 5 में चीन है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्पेन है, फ्रांस है। संतरा उत्पादन शीर्ष 5 में ब्राज़ील है, चीन है, भारत है। और चुकंदर उत्पादन शीर्ष रूस है और फ्रांस है। और मसाले उत्पादन में भारत है, इथोपिया दूसरे नंबर पे है। चाय उत्पादन में चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे है। और कॉफ़ी में है ब्राज़ील पहले पे है, वियतनाम, कोलंबिया दूसरे तीसरे पे है। और तंबाकू उत्पादन में शीर्ष चीन पहले पे है, कोकाया और बीन्स उत्पादन में कोटे दी आइटर घना इसके बाद है। रबर प्रकृति उत्पादन थाईलैंड पहला है, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन है।